और सोचो एक आदमी चेन्नई से आया मेरे घर में बैठा डंडा लिए हुए और किसी को 2-3 मार देता है खींच के, तिजोरी में जाके पैसा निकाल लेता है, फ्रिज से जूस निकाल के पी रहा है, तुम जूस मांग रहे हो तुमको पानी नाली का निकाल के दे दिया। अरे भैया खाना खाया बना के पेट भर गया, जो बचा हो तुम्हारे सामने फेंक देंगे ले। और तुम 200 साल तक कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। अंग्रेज तो बड़े सभ्य थे बेचारे, अगर किसी और ने कब्जा किया ना, चाइना वाइना, चाइनीज बहुत खतरनाक, तब हथियार जाए तो मार्शल आर्ट ऐसे कहीं पता नहीं क्या उंगली डाल दी आंख निकाल लिए खेल रहे, तो बहुत खतरनाक है जान लो। अगर ये आ गए यहाँ पे, अरे तो ये जो महाकाल लिखा है टहल रहे हो ना। दुनिया के सारे धर्म समान है, और जिस दिन मुझसे कोई ये बात साबित कर देगा, लाइव है ना यूट्यूब पे, हाँ, जिस दिन मुझसे कोई ये बात साबित कर देगा कि नहीं है, बस उसी दिन पढ़ाना छोड़ देंगे, उसके बाद नहीं पढ़ाएंगे। इस दुनिया के सारे धर्म समान, धर्म मानने वाले नहीं, एक से एक बेवकूफ मानने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। इस्लाम, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, सब धर्म समान, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, और किसी धर्म में कोई मतभेद नहीं, मतभेद सिर्फ मानने वालों में है। जानते ही नहीं अपने धर्म के बारे में। हम गांव गए, हमने कहा कि इस बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ना है, पूरा गांव सन्नाटे में है। अच्छा किस पार्टी से लड़ोगे? अखिलेश जी तो कह रहे थे हमसे हमारी पार्टी से लड़ लो। सब टेंशन, पूरा गांव। पैसा खुशी कहाँ होंगे? जब मेरा आइटम खत्म हो गया तो सोचे खत्म, और यही गांव वाले कल अगर मैं बन गया तो ये आएंगे मुझसे काम लेने और मुझे करना पड़ेगा। और यही दुनिया का मजा है। मुझे पता है कि ये मना रहे हैं, पीपल पे जाके ब्रह्म देवता की पूजा कर रहे हैं कि देखो भगवान बहुत बर्दाश्त कर लिए, और हमसे मिलते हैं तो मुस्कुराते हैं कि भैया हम दिन रात भगवान कहते हैं कि आप भैया जीत जाओ किसी तरह। हमको कोई लड़ना थोड़ी है, 1 साल का मजा है। चौरी में क्या हुआ? थाना ही तो जला था। इतनी हिम्मत तुम्हारी, थाना जलाओगे? अब 20 पुलिस वालों को सरकार एक्शन में आ गई। लेकिन गांधी जी ज्यादा स्मार्ट निकल गए, उन्होंने आंदोलन रोक दिया, बोले मुझे हिंसा में भरोसा नहीं है। कहा 1 हफ्ते भरोसा रख लो, बोले है ही नहीं। तो सरकार पे हमला था वो। गांधी जी को पता चल गया कि अब बहुत मार मारेगी सरकार, एक एक आदमी को घर से निकाल के कि भैया हम नहीं थे। अरे थे या नहीं थे? 1922 में कोई नहीं मारा गया हिंदुस्तान में, कोई मारा ही नहीं गया। सरकार किसी पे हाथ ही नहीं रख पाई। गांधी जी ने असहयोग बंद कर दिया। सरकार तड़प के रहेगी कि अब क्या करें। गांधी को ही पकड़ के 6 साल के लिए बंद कर दिया। शिवाजी इससे मिलने आए, इतना काबिल आदमी है वो शिवाजी। 4 वनडे में लगातार शतक मार चुका, दोहरा। अपनी टीम में रखो, और जिसके पास काबिलियत होती है ना उसके पास ऐठन बहुत होती है। अब अकबर होता है यहाँ पे, शिवाजी को तुरंत अपने कमरे में ले आता। अपने अक्का शिवा भाई अस्सलाम वालेकुम, आओ चलो स्कॉच मंगाओ, अनारकली को बुलाओ, चम्मा शुरू करो। शिवाजी से दोस्ती हो जाती, और मराठों के बल पे मुगल कब्जा कर लेते मॉस्को तक। मराठा उभरती हुई शक्ति थी ना, एक्साइटमेंट बहुत था उनके अंदर। कहाँ जाना है? बोले मॉस्को। चला गया घोड़ा उड़ा लेकर। पर इस आदमी को ये बात समझ में ही नहीं है। सबसे ईगो लगाओगे, और सबसे ईगो लगाओगे तो मारे जाओगे। यूपी का चुनाव था तो बहुत लोगों से मैंने कहा, बस अखिलेश जी का फोन आया था, कह रहा था कि जहां से चाहो यूपी में वहां से लड़ जाओ, हमारी सीट से लड़ जाओ। अच्छा नहीं, तुम समाजवादी वैसे जीतेगी नहीं तो योगी जी भी तो कह रहे गोरखपुर से लड़ जाओ, और बहन जी कह रही थी कि कोई दिक्कत नहीं है, तुमको राज्यसभा भेज देंगे। हम लड़े ना लड़े, राज्यसभा जाए ना जाए, तुम तो नहीं सो पा रहे हो ना। तुम हमारे पीछे काहे पड़े हो? हम कुछ करें, हम कल भालू खरीद के ले आए, ना चाहे तुमसे मतलब। यही तुम्हारा दर्द है। तुम दूसरों को इतना देखते हो, इतने उनसे ज्यादा वो हो जाते हो, और हर आदमी तुम्हें छेड़ रहा है। छोड़ो। ये सेल क्या होता है बॉडी में? बॉडी में भी सेल होता है। सेल तो भैया टार्च में लगता है, घड़ी में लगता है, बॉडी में कहाँ सेल होता है? एमएससी किए फिजिक्स से तो चपरासी का एग्जाम नहीं देंगे? चलो साहब कि एमएससी किए हुए लड़के चपरासी के एग्जाम में बैठते हैं, पढ़े ही नहीं। जो लड़का केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, मैथ एमएससी करेगा, वो चपरासी की परीक्षा देगा? कभी नहीं देगा। वो आंदोलन करेगा, क्रांति। जिसके पास शिक्षा है वो चपरासी बनने जाएगा, लेकिन जिसको एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस ही नहीं पता, 4-5 पेज कर होमवर्क करके आओ रास्ते में। एक बगल में भाई साहब बैठे तो देख रहे थे बार बार कि एरो बना रहा है, ऊपर खींच रहा है, ये कर रहा है, रॉ का आदमी है। थोड़ा सा संदिग्ध सा मैं लगता भी हूँ, तो बड़े गौर से वो देख रहे थे बना रहा है। तो फैजल भाई हमसे 2 सीट पीछे बैठे हुए थे, तो बीच में मैंने कहा पानी, तो बोले इसका को एजेंट अलग अलग बैठे हैं सब, देखो। वो बेचारे कड़ी बनाने लगेगी, सब डिपार्टमेंट के आदमी अलग अलग बैठे। आमतौर पे जो लोग ट्रैवल करते हैं साथ में बैठते हैं, कोई सीट आगे पीछे थोड़ी बैठता कि 3 सीट छोड़ के। लेकिन हवाई जहाज में हम आयल पे ही बैठते हैं, किनारे वाली सीट है वहीं पे, उससे वॉशरूम जाने में बड़ी आसानी रहती। अगर तुम बीच में हवाई जहाज में बैठ गए तो फिर जिम्नास्टिक करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे ऐसे करके खूब तिरछे होकर निकलना पड़ेगा, वो बड़ा पेनफुल है। और विंडो में बैठे हो तो जैसे तुम कहोगे भाई साहब, तो आयल वाला ऐसा घूरेगा तुम्हें कि वहीं खिड़की खोल के थूक ले। तुमको एक गलत चीज सिखा दी गई अंडरलाइन करने की, बड़ी डेंजरस चीज है वो। अंडरलाइन करने में क्या है ना, पता ही नहीं चलता समझ में आ रहा है कि नहीं, बस पेन भागी जा रही। वो लाइनें चिल्ला रही कि भैया अरे बाद में,
तो जब तुम अंडरलाइन करते हो तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस होता है, सूडो कॉन्फिडेंस, कि चैप्टर इज ओवर। फिर तुम एक कलर से करते हो, फिर तुम्हें लगता है कि यार कुछ समझ में तो आया नहीं। अब हमारे जैसे टीचर के पास आ गए कि सर वो एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया कंप्लीट। अच्छा, फिर मैंने तुमसे पूछा यार वो कौन सा सोशल रिफॉर्मर था जो यूनिवर्सल पीस की बात करता था? सर ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्या राजा राम मोहन रॉय से, राजा राम स्वामी दयानंद सर, कंफर्म सर स्वामी दयानंद सर। तो पता ही नहीं है। फिर तुम अपने आप को बचाने के लिए लास्ट लिए कहते तो मम्मी बीमार थी 2 दिन से, रिवीजन कर नहीं पाए। ये सब ड्रामेबाजी मत करो, ये सब करो ही मत। जब भी तुम ना कर पाओ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लो। दिस इज द सिंबल ऑफ अ स्मार्ट लीडर। इससे कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही है। Whenever you are defeated, whenever you lose, take the responsibility on yourself. When you are victorious, give the credit to the team.